हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको अभी के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। सबसे पहले आज 8 नवंबर गुरु नानक जी के आज का दिन है, गुरु पूरब है। आप सबको लख लख बधाइयाँ। मालिक करे आप सब जो जिंदगी में चाहते हैं वो सब आपको मिले। और मैं भी इतना अच्छा दिन है, शुभ दिन है, मेरे भी गुरु जी का आज दिन है, तो मेरे को लगा क्यों नहीं यहाँ पे आज एक लर्निंग वीडियो बनानी चाहिए। इसीलिए मैंने कल ही आप सबको दे दिया था कि हमारी अपकमिंग वीडियो 8 नवंबर को हम बनाएंगे और रिलीज करेंगे। और जो हमारी एक सीरीज चल रही है ऑप्शन सेलिंग की इंडेक्स ट्रेडिंग में, हम उसी के ऊपर ये सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो मैंने स्ट्रेटेजी चुनी है ऑप्शन सेलिंग की वो है आयरन कॉन्डोर एंड आयरन फ्लाई। और मेरे को पता है काफी सारे लोग ऑलरेडी इसके अंदर काम करते हैं, पर ये वीडियो उनको भी देखना चाहिए। रीजन क्या है दोस्तों, देखिए कई बार हम काफी सारी चीजें खुद से करते हैं, पर एक छोटी सी चीज भी हमें उसमें एक एक्स्ट्रा अगर कोई बता दे तो हमें एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, यानी हम उस काम को और अच्छा कर पाते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद जो ऑलरेडी कर रहे हो उनको और उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी मिल सके। तो इसी होप के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूं। जिन्होंने नई स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं उनको मैं बिल्कुल डिटेल में आराम से आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्या होती है आयरन कॉन्डोर, क्या होती है आयरन फ्लाई, घबराने की जरूरत नहीं है, और कब लगानी चाहिए हमें ये स्ट्रेटेजी, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हमें एक वीकली में ही आयरन कॉन्डोर लगा देना चाहिए, पर मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि आयरन फ्लाई इज अ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी एंड आयरन कॉन्डोर इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो आयरन कॉन्डोर जहां पे समय हो आपके पास वहां लगाइए, यानी कि अगर आज हम यहां पे से ये कटान 10th की है तो कम से कम मैं 24 नवंबर की कटान के लिए तो आयरन कॉन्डोर लगा सकता हूं, पर उससे पहले नहीं। और अगर मेरे को आयरन फ्लाई लगाना है तो 17 तारीख भी सफिशिएंट है मेरे लिए आयरन फ्लाई की कोई स्ट्रेटेजी लगाने के लिए। इनफैक्ट मैं 10 तारीख को भी आयरन फ्लाई लगा सकता हूं अगर मैं चाहूं तो आयरन फ्लाई इज फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों थोड़ा रिस्क भी अच्छा होता है तो रिवॉर्ड भी अच्छा होता है। और आयरन कॉन्डोर के अंदर रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि जब आप देखेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा स्ट्रेटेजी के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो आयरन कॉन्डोर के अंदर होता है। तो क्या होता है अभी देखते हैं, पर उससे पहले चलिए हम वापस से चलते हैं और आपको डिस्कस करते हैं जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। पर एक चीज क्लियर बता दूं दोस्तों, जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर जो इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमने बनाई है, उसको जरूर देख लें, क्योंकि बिना उसकी लर्निंग के यहां आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि जो चीज़ हम पिछली बार डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वो मैं यहां डिटेल नहीं डिस्कस करूंगा। मैंने आपसे बताया था इंडेक्स ट्रेडिंग में अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है आपको, या इनफैक्ट किसी भी शेयर में, तो हम फोकस में सबसे पहले 3 चीजें देखते हैं। एक तो हमारा उसका जो भी हमारा जिसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है, यानी इस केस में हमारे निफ्टी है, हम इंडेक्स ट्रेडिंग निफ्टी के ऊपर करने वाले हैं, तो उसमें कहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस है हमें सबसे पहले वो पता होना चाहिए, राइट। सेकंड, मैंने कहा था हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, कहां पे ऑप्शन चेन के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पुट को और कॉल को राइट कर रहे हैं, ठीक है। थर्डली हम विक्स को देखेंगे और विक्स से एक आइडिया लेंगे कि क्या विक्स जो है हमारा, जो भी हमारा विक्स है उसके हिसाब से कितनी वॉलेटिलिटी अभी है मार्केट के अंदर। इन 3 फैक्टर्स को हम दिमाग में रखते हुए हम स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स। ये हमारी एक हियरार्की है जिसको मैं बार बार बोलता हूं, नोट कर लीजिए। सबसे पहले प्राइस एक्शन हमें मिलेगा चार्ट्स में, जो हम चार्ट्स, जो कैंडलस्टिक चार्ट्स या लाइन चार्ट्स के द्वारा जो आप देखते हैं कहां सपोर्ट रेसिस्टेंस है। सेकेंडली हम देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस, उसके हिसाब से हम निकालेंगे कहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस है। थर्डली हम देखेंगे विक्स, यानी वॉलेटिलिटी के हिसाब से कहां तक निफ्टी में ऊपर और नीचे का सपोर्ट रेसिस्टेंस है। देन हम स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, राइट। यही हियरार्की रहने वाली है किसी भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी में, सिर्फ आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई नहीं, किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो हम सेलिंग की बनाते हैं उसके अंदर यही स्ट्रेटेजी रहेगी, यही हमारी हियरार्की रहेगी। तो पहली हियरार्की जो इसके अंदर थी कि कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस निकालते हैं, वो मैं लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। छोटा सा बता दूं, सिर्फ रेसिस्टेंस उस जगह को बोलते हैं जहां पे एक रुकावट होती है, जहां पे एक सप्लाई जोन होता है, जिसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई में, जहां पे हमारे पास अच्छा खासा सप्लाई जोन है, ठीक है। तो रुकावट वाली जगह को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, और जहां हमारे पास सपोर्ट है, यानी जहां पे बायर आ जाता है अचानक से, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं अगर इतना अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा है, तो जहां पे आपके पास इसके नीचे जाने की रुकावट है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और ऊपर जाने वाली रुकावट को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चार्ट के अंदर देखेंगे कि किसी भी चीज का रेसिस्टेंस सपोर्ट कहां पे है, और इसको हम टॉप डाउन हायरार्की से देखते हैं। पहले हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं, तब हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं, और फिर हम उसको 15 मिनट्स और आवरली चार्ट पे देखते हैं। ये हायरार्की होती है जिसके अंदर आप इजीली आराम से सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, जो हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। तो उसके ऊपर मैं अभी डिटेल नहीं जाने वाला हूं। सिंपली मैंने अभी ये देखा है कि अगर मैं 24 नवंबर की बात करूं इस मंथ की, तो अभी 17,900 का नीचे का अच्छा खासा सपोर्ट है, और ऊपर 18,600 का निफ्टी में सपोर्ट है, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। आपको 2 रेड लाइंस दिख रही होंगी। सेकेंडली अब मैंने उसके बाद चलते हैं हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के अंदर, राइट। ऑप्शन चेन की अगर बात करें दोस्तों, तो जो सबसे पहले हमारी डेटा होगी, यानी ये 10th की कटान है इस वीक की, तो सबसे अच्छी जो डेटा बनी होगी वो 10 तारीख की बनी होगी। तो सबसे पहले हम नियरेस्ट डेटा देखते हैं कहां पे सपोर्ट रेसिस्टेंस है।
अब 18,200 पे निफ्टी बंद हुई है। आइए देखते हैं 18,200 के आसपास हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 18,100 पे भी अच्छा खासा पुट राइटिंग है, पर उसके मुकाबले कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक सी है। और 18,000 पे तो दोस्तों 1,74,000 की पुट राइटिंग है, जिसके मुकाबले मात्र 86,000 की कॉल राइटिंग है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 18,000 के नीचे मार्केट नहीं लगता है। हालांकि 18,100 का भी अच्छा सपोर्ट है, पर अगर हम सॉलिड सपोर्ट बोले तो 18,000 का और नॉर्मल सपोर्ट 18,100 का है। इसी प्रकार रेसिस्टेंस कहाँ है, जैसे 18,200 पे तो हमारी मार्केट बंद हुई है, राइट। पर अगर आप एक नई चीज देखेंगे, ऑफकोर्स हमारी 1,13,000 की कॉल सेलिंग है और 85 की पुट है, पर अगर आप देखें तो 18,200 पे 26,000 की नई कॉल राइटिंग लिखी गई है, और जबकि पुट राइटिंग 55,000 की है। इसका मतलब कि पुट राइटर्स जानते हैं धीरे धीरे सपोर्ट हमारा जो है वो ऊपर खिसकता जा रहा है, यानी मार्केट का इस 10 तारीख में ऊपर जाने का ही चांस है। और 18,300 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 18,300 पे आपका अच्छी खासी कॉल राइटिंग है 1,14,000 की, जिसके मुकाबले अभी पुट मात्र 15,000 की है। तो अभी कह सकते हैं 18,300 और उसके बाद 18,400, ये काफ़ी अच्छे जोन है, सप्लाई जोन। यानी कि जो 10 तारीख की जो क्लोजिंग आने वाली है, इसमें मोटा मोटा तौर पे 18,300 आपका जो है सप्लाई जोन है और मैक्सिमम 18,400। यानी अभी बड़ी रेंज बताऊं तो 18,000 से 18,400 10 तारीख की कटान लगती है, और उसमें भी अगर उस रेंज को मैं छोटी कर दूं तो 18,100 से 18,300, ठीक है। तो हम वैसे भी जो हमने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है निफ्टी का, वो हमने 17,900 और 18,600 लग रहा है। तो अभी हम उसमें कंफर्ट जोन में दिखते हैं ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब आइए विक्स की बात करते हैं। अगर विक्स की बात करें तो इंडियन विक्स देख लेते हैं कैसा कर रहा है हमारा। विक्स होता है दोस्तों वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो होता है हमारा, राइट। अब देखिए दोस्तों, विक्स जब जब बढ़ती है इसका मतलब तब तक मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, यानी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही तो प्रीमियम्स बढ़ते हैं, राइट। और जब जब विक्स कम होती जाती है तो वॉलेटिलिटी घटती है। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी घटेगी तो आपको डायरेक्शन प्ले करने में पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं होगा। प्रीमियम आपको तभी मिलेगा जब एक डर पैदा होगा मार्केट में कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही होगी, तब आपको होगा। और जब वॉलेटिलिटी कम होती है इसका मतलब ये एक रेंज में चलती रहेगी बाजार, और जब एक रेंज में चलनी है इसका मतलब जो बचा कुचा प्रीमियम भी है वो ऑप्शन राइटर्स खाने वाले हैं। तो यही काम हमें भी करना है, राइट। अगर विक्स बहुत हाई होता तो हम ऑप्शन राइटिंग को अवॉइड करेंगे जब विक्स बहुत हाई होता है, राइट। विक्स हाई से मेरा मतलब है जब 20 और 22 के पार होता है तो हम ऑप्शन राइटिंग अवॉइड करते हैं, वहां हम डायरेक्शनल प्ले को ज्यादा प्ले करते हैं। पर जब जैसे ही वो 17.5 के नीचे आता है हम एक कंफर्ट जोन में होते हैं जहां हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं। और अभी तो 15.5 है। 15.5 का मतलब ये हो गया कि एक साल के अंदर निफ्टी यहां से 15% ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, राइट। इसका मतलब सिंपली ये है। और अगर हम मंथली निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, आपको गूगल में आराम से शीट में मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से जो मैंने एक बनाया है कि अगर मैं इसको मंथली डिवाइड करूं 15 को, तो लगभग 1.25% का आता है। 1.25% को अगर मैं 2.25 से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा फॉर्मूला है 1.25 इंटू 2.25, राइट, तो लगभग 2.8% के आसपास, यानी 18,200 अगर है तो मैं इसका 2.8% देखता हूं तो वो आता है करीब 500 पॉइंट, यानी 18,000 कहीं ना कहीं 700 और नीचे 500 पॉइंट 17,700, ये इसका अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो हम इसी के अंदर में काम करने वाले हैं, यानी हमारा विक्स भी हम कंफर्ट जोन में है कि बहुत ज़्यादा हमको परेशान नहीं करने वाला है। और कहीं ना कहीं हमारी ऑप्शन चेन भी हमने देख लिया सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस के बीच में, और निफ्टी का चार्ट भी हमने देख लिया। तो सीधे चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर दोस्तों और आते हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अब मैं आपको बिल्कुल एक राज की बात और पते की बात बता रहा हूं दोस्तों, ये शायद कोई नहीं बताएगा, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। जब आप भी काम करेंगे एक्सपीरियंस से आएगा। देखिए, आप जो भी पुट या कॉल बेचेंगे, बस एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उन दोनों का डेल्टा सेम होना चाहिए। सेम से मतलब ये है कि हमें डेल्टा न्यूट्रल करना चाहिए, जितना एक का पॉजिटिव हो उतना ही दूसरे का नेगेटिव हो। और 0 से 10 तक, जैसे मैं पिछली बार भी बता चुका हूं, ठीक है, वो हम न्यूट्रल ही मानते हैं। डेल्टा क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूं। डेल्टा जो होता है दोस्तों वो ये होता है कि जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है उसके मुकाबले अगर उसमें कोई चेंज आएगा तो मेरा ऑप्शन कितना बढ़ेगा या घटेगा। जैसे अगर अंडरलाइंग एसेट की बात करें तो यह हमारा निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है। अगर निफ्टी 18,200 से सपोज 18,300 होता है तो हमारा जो ऑप्शन है जो हमने लिया है, अगर उसका डेल्टा सपोज 50 है तो यानी कि 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर बढ़ेगा तो हमारा जो ऑप्शन है वो 50 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर 100 पॉइंट निफ्टी गिरेगी तो हमारी डेल्टा 50 का मतलब ये कि 50 पॉइंट ऑप्शन गिरेगा, ठीक है। और हम जो आयरन कॉन्डोर में डेल्टा सिलेक्ट करते हैं हमेशा हम 27 का डेल्टा के आसपास आते हैं, और उतना ही हमें देखना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसी के आसपास हमारा डाटा निकल के आना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो 17,900 18,000
क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी काफ़ी लंबी है। तो अभी मैं यहाँ पे 17,900 में करीब 21 का है और 17,950 25, तो हम राउंड फिगर 17,900 को ही मानते हैं। और ऊपर की अगर मैं डाटा देखता हूँ दोस्तों, तो करीब करीब 18,600 पे जो हमारी कॉल का है वो इसका है, सॉरी मैं शायद आई थिंक डेट जो है हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की 17 डाली हुई है हमने, इसको हम पहले सही कर लें दोस्तों। दिस शुड बी ऑफ 24th, सॉरी राइट। अब 24th की डाटा में हम जो पुट की डेल्टा स्ट्राइक करने वाले हैं 17,900, वो है लगभग 26 17, तो हम 26 को मानते हैं। और 18,600 के आसपास की जो हमारी वो है ये 25। तो इसका मतलब ये देखो, ये है पॉजिटिव 25 और ये है नेगेटिव 26। इसका मतलब अगर हम इसको न्यूट्रल करते हैं तो लगभग +1 आता है और -1 आता है। इट्स ओके। मैंने आपसे जैसा बताया 0 से 10 हमारा, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाई थी एक चीज़ कि हमारे पास थीटा हमारे कंट्रोल में नहीं है, टाइम फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है, डेल्टा। जैसे जैसे टाइम की वजह से ऑप्शन की वैल्यू चेंज होगी हम अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट कर सकते हैं पुट और कॉल की, क्योंकि जनरली जितना पुट में चेंज आएगा उस डेल्टा पे उतना ही कॉल में चेंज आएगा। ये चीज़ हमारे हाथ में है, पर वॉलेटिलिटी टाइम फैक्टर ये हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जो हमारे हाथ में कंट्रोलेबल चीज़ है वो है डेल्टा। इसीलिए आप जिस लेवल की कॉल बेच रहे हैं उसी लगभग डेल्टा के हिसाब से आपको पुट बेचनी है। अगर आप ये करेंगे और उसके बाद मार्केट कहीं भी जाए, जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो अगेन जो भी एडजस्टमेंट होगी वो सेम पुट और कॉल की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। जिस डेल्टा पे जिस लेवल पे आपने कॉल को शिफ्ट करेंगे और पुट को कैसे करेंगे अभी बताता हूं मैं आपको। शायद अभी आपको इतना इजीली समझ में नहीं आ रही होगी, पर कोई बात नहीं दोस्तों। हमने ये देखा कि यहाँ पे जो है हमारा 18,600 और 17,900 का जो डेल्टा है हमारा, वो भी हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से। तो चलिए अब हम एक स्ट्रेटेजी बना देते हैं 24 तारीख की। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सेल क्या करेंगे दोस्तों हम निफ्टी का ऑप्शंस, राइट। ऑप्शन के अंदर जो हमने ऑप्शन प्राइस चूज किया है 17,900 का हम पुट को सेल करेंगे, ऐड पोजीशंस कर देंगे, और 18,600 का हम कॉल सेल करेंगे, ऐड पोजीशंस किया, राइट। अब इसी के साथ हम अगर 17,900 और 18,600 दोस्तों, अगर मैं एज इट इज ये स्ट्रेटेजी छोड़ देता हूं तो इसके अंदर आप देखेंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट तो 27,000 है, पर मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड, क्योंकि कहीं भी बाजार गई तो हमें अनलिमिटेड लॉस होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक इंश्योरेंस लेना है, यानी नीचे की हम पुट खरीदेंगे और ऊपर की कॉल से हमारा जो है 17,650 17,600 का हमारा सपोर्ट है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बाय में जाते हैं और 17,650 का हम एक पुट को खरीद लेते हैं नीचे का एज अ इंश्योरेंस। और इसी प्रकार हम 18,600 का हमने किया तो 18,850 का हम 17,850 का हम एक कॉल खरीद लेते हैं, राइट। इसको हमने ऐड कर दिया। आयरन कॉन्डोर क्या स्ट्रेटेजी होती है दोस्तों, कि जिसके अंदर आपको ये लगता है मार्केट की रेंज क्या है। 17,900, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई है, हम इसको रीसेट करते हैं, फिर से करते हैं। मैं इसको फिर से कर देता हूँ, शायद कुछ टाइप करने में मिस्टेक हो गई है। 17,900 हम पहले बाई कर लेते हैं, 17,650, राइट। ये हम पुट बाय कर रहे हैं, ऐड पोजीशन, और 17,850 ये हम कॉल बाय कर रहे हैं, और तब हम सेल कर देते हैं। पहले बाय करेंगे तो आपका मार्जिन नहीं लगेगा, ये बात भी मैं आपको बता दूं। पहले सेल करेंगे तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। 17,000, सॉरी मैं बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, वेरी सॉरी। 17,900 का तो बेचना है हमें, पर हमें खरीदना 18,600 और 18,800 का है, सॉरी। तो 17,900 का हम सेल करते हैं पुट को, राइट। ऐड पोजीशन मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ। 17,900 का हमने सेल किया है और 17,650 का हमने ख़रीदा है। इसको हम डिलीट मार देते हैं, ये हो गया डिलीट। और अब हम इसके अंदर कॉल को करते हैं, एक एक करके करते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब कॉल को ले लेते हैं। कॉल हम बेचेंगे 18,600 की, 18,600 की हम कॉल बेचने वाले हैं यहाँ पे, ऐड पोजीशन, और हम
एक बाय कर लेंगे ऊपर एज अ इंश्योरेंस 18,850 की कॉल। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों कि सही डाटा बनी है। यस, परफेक्ट है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये काम करने के लिए एक लॉट में आपको 48,900 रुपये चाहिए, 49,000 मान लीजिए नेट क्रेडिट आएगा आपको। अब इसके अंदर ओवरऑल हम बाजार देख रहे हैं 17,800 से 18,700, यानी 24 नवंबर तक आप भी अपने चार्ट्स को देखिएगा और दिल पे हाथ रख के बताइएगा क्या आपको लगता है कि 17,800 18,700 हमने रेंज सही चुनी है। ठीक है, अभी तक तो मुझे लगता है परफेक्ट रेंज है। कहीं भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो हम ऑफकोर्स इसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। अभी तक के हिसाब से मुझे लगता है हमने ये रेंज काफ़ी परफेक्टली चुन ली है। ठीक है, हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी का परसेंटेज है वो करीब 55% है, 54.89, जो कि बहुत अच्छा है, यानी कि चांस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। अच्छा, आपका मैक्सिमम लॉस वो है 7,935 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट अभी दिखा रहा है 4,565, यानी 1:1.6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब आप कहेंगे दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमारा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि कम से कम 1:1 होना चाहिए। पर देखिए दोस्तों, आयरन कॉर्नर स्ट्रेटेजी जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, यानी इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारे दिन हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को एडजस्टमेंट करते हुए सही करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले हम इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में देखते हैं हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, जो कि इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, 55%। जो आप रेंज भी मार्केट की देख सकते हैं 17,800 से 18,000 हमने 700 की रेंज पकड़ी, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज है। मुझे लगता है कि 24 तक शायद ये 18,700 को पार करे और शायद ही 17,800 के नीचे जाए, फिलहाल जो हमने अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे हैं, तो उस हिसाब से रेंज काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब पहला उद्देश्य जो आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी का होता है वो ये होता है कि हमें अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है दोस्तों, राइट। प्रॉफिट अपने आप बाद में बढ़ने लगेगा आपको जैसे जैसे आप कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे, यानी जो मैक्सिमम लॉस है हर दिन जैसे जैसे ये कम होता जाएगा। आज 7,900 दिखा रहा है, तो हो सकता है कल जब हम स्ट्रेटेजी डालें तो ये लॉस कहीं ना कहीं 7,200 6,800 ऐसे कम होता जाएगा। जैसे जैसे हमारे फेवर में आती जाएगी बाजार, हमें कोशिश यही करनी है कि इस लॉस को जीरो लाना है, न्यूट्रल पे लाना है। वो कैसे होगा ये भी मैं आपको सब बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब आपने यहाँ पे रखा, आपने देखा सेंटर पॉइंट पे आपको ये पोजीशन आ रही है, जो आपने अभी देखा कि अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में जाऊं तो अभी आपको ग्रीस के अंदर, ठीक है, आपका डेल्टा जैसा हमने कहा -1.62 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इसी डेल्टा को हम जब भी कोई चेंज आएगा तो हम ध्यान देंगे। बाकी देखिए थीटा हमारे हाथ में नहीं है और वेगा हम बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। एक रेंज में रहे बाजार हमारे लिए काफ़ी सही है। ठीक है, अब हम वापस से अपने स्ट्रेटजी में आते हैं। अगर आप देखेंगे ये जो कॉर्नर है, यानी ये लेग का जो कॉर्नर है वो लगभग 18,730 है, या और मैं अगर और पास ले आऊँ तो 18,600, यानी जैसे ही बाजार 24 तारीख से पहले हमें 18,600 को जब पार करता हुआ दिखेगा तब हम इस स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। हम कहीं ना कहीं कॉल को ऊपर लेके जाएंगे और पुट को अपना ऊपर खिसकाएंगे, या हमें इससे पहले बाजार आपका जो ये लेवल है आपका, अगर आप कॉर्नर पे रखते हैं तो आपको दिखेगा 17,900 के आसपास। जैसी 17,900 को अगर तोड़ रहा होगा बाजार तो हम अपनी पुट को भी नीचे खिसकाएंगे और कॉल को भी नीचे खिसकाएंगे। कहाँ खिसकाएंगे? फिर से जो उस दिन डेल्टा होगा 27 का जहाँ पे नीचे, वहाँ हम खिसकाएंगे और अकॉर्डिंगली हम नीचे 250 पॉइंट, जैसे हमने अभी मान लीजिए सपोज कीजिए नीचे गया तो हमने अभी 17,900 पे पुट बेची है, सपोज उस वक्त डेल्टा 17,700 का आता है तो हम 17,700 पे पुट बेचेंगे और नीचे हम 250 पॉइंट 17,450 पे खरीद लेंगे। इसी प्रकार अभी हमने 18,600 पे में भी हमने कॉल बेची है तो हम उस कॉल को 18,400 पे कर देंगे और उसके 250 पॉइंट ऊपर 18,650 पे जो है हम कॉल खरीद लेंगे। इस प्रकार हम एडजस्टमेंट करेंगे और मैं समझता हूँ 2 एडजस्टमेंट से ज़्यादा, क्योंकि 2 हफ्ते हमारी डाटा दूर है यानी क्लोजिंग, इससे ज़्यादा 2 से 3 एडजस्टमेंट में आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए 70-80% आयरन कॉन्डोर में आपको प्रॉफिट होता है क्योंकि आप रेंज बहुत बड़ी पकड़ते हैं, राइट। और धीरे धीरे क्या होता है, जब एक तरफ मार्केट आपको दिख जाएगा कि ये अपसाइड में जा रही है और आप पीछे की डेटा को जब ऊपर शिफ्ट करते हैं तो धीरे धीरे लास्ट में जाके ये आयरन जो कॉन्डोर है आपकी वो आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है आयरन फ्लाई? अभी बताता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, आपने 2 छोर हैं, ये 2, ठीक है, कि 17,900 18,700, ये 2 लेवल ऐसे हैं कि आपको लगता है 17,900 इधर, 18,600 से 700 इधर लेवल है। जिस रेंज के अंदर अगर बाजार रहेगी तो आपको प्रॉफिट आएगा। अगर कोई एक रेंज तोड़ेगा तो हम अपनी रेंज को वापस शिफ्ट करेंगे। ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम कॉल को भी ऊपर ले जाएंगे और पुट को भी ऊपर ले जाएंगे। नीचे की तरफ तोड़ेगा तो हम पुट को भी नीचे खिसकाएंगे, जो हमने बेची है, और नीचे की बेचेंगे, उसको बराबर कर लेंगे और कॉल का प्रॉफिट बराबर करके हम कॉल को नीचे लाएंगे, राइट। पहली बार में हम जो डिफरेंस होता है जैसे 250 पॉइंट का है तो हो सकता है प्रीमियम कम रहने की वजह से हम उस डिफरेंस को, अभी हमने जो ऊपर का 250 बेचा है हम पहली बार में 250 ही डिफरेंस रखेंगे
अगर हमारे को लगता है कि प्रीमियम बहुत सस्ता मिल रहा है 200 पॉइंट में की डिफरेंस पे, तो हम 200 पॉइंट पे अपना इंश्योरेंस ले लेंगे। यानी इसी केस में अगर 17,700 का कल को मार्केट नीचे गिर रही है, तो मैंने 17,700 की पुट बेची 900 के बदले, तो हो सकता है मैं 250 पॉइंट ना जाके 17,500 का ही पुट खरीद लूं अगर प्रीमियम बहुत कम आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैंने ऊपर 18,400 का कॉल बेचा, तो हो सकता है मैं 650 ना करके 18,600 का ही कॉल खरीद लूं। और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एक लेवल ऐसा आएगा दोस्तों कि जहां पे हम एक लेवल पे जाके धीरे धीरे हम चाहेंगे कि जब एक रेंज खत्म होने वाली होगी, लास्ट आ रहा होगा, तो हम ये सबको बराबर करके एक रेंज पे हम पुट और कॉल को बेच के अपना इंश्योरेंस दोनों तरफ करेंगे। वो मैं आपको डायरेक्ट अभी आयरन फ्लाई की स्ट्रेटेजी में समझाता हूं। पहले तो इसको मैं फिर से बता दूं आपको, आयरन कॉन्डोर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। कम से कम 2 से 3 एक्सपायरी होनी चाहिए, तब आयरन कॉन्डोर बनाना चाहिए, तभी इसमें प्रॉफिट आपको अच्छा आएगा, राइट। एक्सपीरियंस से एक चीज और आपको बता दूं इस स्ट्रेटेजी के अंदर कि आयरन कॉन्डोर के अंदर जब जब समय आपका कम होता जाएगा दोस्तों, तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि हमें डायरेक्ट मार्केट में कई बार देख के नहीं पता पड़ता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। पर सपोज आपका ये डायरेक्शन एक तरफ बीट करने जा रहा है, यानी आपको क्लियर दिख रहा है अपसाइड में या डाउन साइड में, तो जब आप शिफ्टिंग करते हो अपने सारे डेटा को ऊपर या नीचे की, तो वो दिन एक परफेक्ट दिन होता है। जो लोग नेकेड कॉल्स या पुट में काम करते हैं, वो लोग उस दिन सिर्फ इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं, सपोज ये ऊपर तोड़ता हुआ जा रहा है, तो आप नीचे की कोई पुट राइटिंग करके, क्योंकि हमें पहला उद्देश्य ये है इस लॉस को कम से कम करना है, तो हम जब शिफ्ट करते हैं उस दिन हमें कोई ना कोई पुट को हम उस इंट्राडे के अंदर बेच सकते हैं। इसी प्रकार जब मार्केट गिर रहा होता है और एक्सट्रीम जोन्स को तोड़ रहा होता है, जब हमें शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है, सिर्फ उस दिन इंट्राडे के अंदर आप ऊपर से कोई ना कोई कॉल राइटिंग कर सकती हो इंट्राडे के लिए। जो आप इंट्राडे में जो आप प्रॉफिट करोगे, उससे धीरे धीरे आपका जो ये लॉस है, इसको हमें मिनिमाइज करना है। और आप देखेंगे दोस्तों, जनरली हफ्ता 10 दिन लगता है। एक ऐसी स्टेज आती है डायग्राम में जब आपकी लॉस की जो दोनों लेग्स हैं वो कम होती जाएंगी और अल्टीमेटली या तो आपको कुछ नहीं मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। 12 महीने से मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, 12 महीने में अगर आप ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं तो 10 महीने आपको प्रॉफिट आता है। सिर्फ 2 महीने, हालांकि इस स्ट्रेटेजी के लिए हम अभी एक हफ्ता लेट हो गए। ये स्ट्रेटेजी हमें जब 27 की क्लोजिंग थी उसके बाद ही लगानी थी, पर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, एक हफ्ते बाद सही, पर अभी भी ये वर्क करेगी। जो 10 महीने हैं आपको प्रॉफिट देती है, सिर्फ 2 महीने जो है प्रॉफिट नहीं देती है। उसके अंदर वो महीने होते हैं जहां वॉलेटिलिटी का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि बजट से पहले का महीना। अचानक से बजट में कोई ऐसे बड़े चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से मार्केट वॉलेटाइल होगी, या जनरली महीने में कोई ऐसा आने वाला महीना जिसके अंदर आपकी कोई बड़ा इवेंट होने वाला है साल के अंदर। कोई ना कोई ऐसे इलेक्शन होंगे किसी स्टेट के, या कोई फॉरेन कंट्री में कोई ऐसे इलेक्शन होंगे अमेरिका के या कहीं ना कहीं के यूरोपियन कंट्रीज के, कि जब एक वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ने वाली है या कोई वॉर लाइक सिचुएशन चल रही होती है, तब ये वॉलेटिलिटी बढ़ती है, तब हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो 2 महीने ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके लॉस जाते हैं। जनरली 10 महीने आपको प्रॉफिट मिलता है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। अब अच्छी बात क्या है दोस्तों, पहली बात, जो मेरे भाई सैलरीड क्लास हैं या जो बिजनेस क्लास हैं, जो पूरे दिन मार्केट का ट्रैक नहीं रख पाते हैं, उनको रखने की जरूरत भी नहीं है। स्ट्रेटेजी लगाई आपने, मात्र 50,000 रुपए में स्ट्रेटेजी लगा दी। आपको पता है पहले तो मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है भैया, मान लीजिए 7,500 हो सकता है। मुझे पता है इससे ज़्यादा तो लॉस नहीं होगा ना मेरा। आप पहले तो निश्चिंत होकर बैठ जाओ कि ये मेरा मैक्सिमम लॉस है, माइंडेड मैक्सिमम, इतना कभी होता नहीं है, राइट। ये एक मैक्सिमम है, मैक्सिमम तभी होगा अचानक से रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, कोरोना आ गया, तभी एक मैक्सिमम लॉस का चांस होता है। अदरवाइज अगर लॉस होगा भी, जो 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल केस में, वो बड़ा मिनिमल लॉस होता है, मैक्सिमम कभी नहीं होगा आपको। तो क्या है इसके अंदर, आपको मेन अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। स्ट्रेटेजी लगाई, छोड़ दी। पहले तो आपको सुबह मार्केट जब खुलता है 10-15 मिनट देख लिया बाजार कैसी जा रही है, और बंद होते वक्त जरा सी देख ली कैसी जा रही है। जैसे ही आपका ये मूवमेंट ज़्यादा एक तरफ टिल्ट होने लगे, तो आपको तब एक एडजस्टमेंट करनी होती है। जनरली आप पहली एडजस्टमेंट तब करें 50% से ज़्यादा एक साइड चला गया हो, तो आप अपने एडजस्टमेंट को ऊपर ले जा सकते हैं। इसी प्रकार 50% ज़्यादा नीचे चला गया हो, तो आप अपनी एडजस्टमेंट को नीचे कर सकते हैं, राइट। 2 से 3 एडजस्टमेंट हार्डली होती हैं हमारी, क्योंकि मैं मानता हूं एक महीने में जैसे 4 हफ्ते होते हैं, 4 क्लोजिंग होती है। एवरी वीक भी अगर आप एक करेंगे और आखिरी हफ्ते में आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो 3 से 4 एडजस्टमेंट में पूरा महीना कट जाता है। तो अभी मैं बात करूं, अगर हम इस स्ट्रेटेजी की बात करें, तो 2 या मैक्सिमम 3 आपको स्ट्रेटेजी के अंदर एडजस्टमेंट चाहिए होंगी, और इट विल बी डन, राइट। पेशेंस का गेम है दोस्तों। बाजार कितनी भी ऊपर खुलती है खुलने दीजिए, कितनी भी नीचे खुलती है खुलने दीजिए। आपने दोनों तरफ अपनी पोजीशन हेज की हुई है। खूबसूरती यही है कि कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं होने वाला है आपका। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू नो आपको मैक्सिमम लॉस कितना होने वाला है, राइट। तो इस स्ट्रेटेजी की खूबसूरती है कि आपको मैक्सिमम लॉस पता है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की बहुत ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं।
और उसका रीजन भी ये कॉम्प्रोमाइज का कि इसके अंदर हमें ये, अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी लगी तो बहुत सारे इंट्राडे में मौके मिलते हैं जब आप एक एक्स्ट्रा ट्रेड करके, जैसे मैं कोई भी स्ट्रेटेजी, मान लीजिए आपको इंडेक्स सेल करना है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा आपके पास 50,000 होने चाहिए, कम से कम आप 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए रखिए। 50,000 से तो ये काम होगा, बचे हुए 1.5 लाख से जो मैं इंट्राडे काम कर रहा हूं, जिस दिन भी हमें लगेगा मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है अपसाइड, तो हम पुट राइटिंग करेंगे उस दिन, और जिस दिन डाउनसाइड बहुत अट्रैक्टिव लगेगा उस दिन हम कॉल राइटिंग करेंगे। तो सिर्फ इंट्राडे के अंदर उस दिन हम थोड़ा सा पैसा पुट राइटिंग या कॉल राइटिंग करके बनाएंगे, जिस दिन हमारा ये क्लियर का चार्ट बता रहा होगा कि डायरेक्शन मार्केट का क्लियर है, ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, यानी जहां हमें भी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ रही है वहां हम इंट्राडे काम करके अपने इस लॉस को कम से कम करेंगे, राइट। ये हो गई बात आयरन कॉन्डोर की। ठीक, अब बात करते हैं आयरन फ्लाई की। आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर में ये अंतर है दोस्तों कि आयरन फ्लाई पे आप एक छोटे पीरियड में काम करते हैं। आयरन फ्लाई ये होती है कि एक ही लेवल, सपोज जैसे अभी हमें लगता है 18,300 का जो लेवल है बाजार का, वो काफ़ी अच्छा लेवल है। 17 अगर मैं नवंबर की बात करूं कि वहाँ पे रेसिस्टेंस भी अच्छा खासा है और सपोर्ट भी अच्छा खासा है, अगर मार्केट वहाँ रुकती है तो, या वहाँ पे हम मैक्सिमम प्रीमियम ईटिंग कर सकते हैं। तो अगर छोटे अवधि में हमें कोई स्ट्रैटेजी लगानी है तो हम क्या करेंगे, सपोज ये हमने 24 नवंबर की लगाई है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं 17 तारीख को स्ट्रेटजी की बात करता हूँ, मेरे को 24 ना करके 17 मेरे को लगानी है स्ट्रेटजी, राइट। मैं यहाँ पे 17 कर लेते हैं, इसको भी 17 कर लेते हैं। 17 को हम अपनी एडजस्टमेंट पूरी करना चाहेंगे। अब 17 तारीख में हमने ये देखा दोस्तों कि जैसे 18,250 पे हमारा लगभग डेल्टा न्यूट्रल है, 18,200 250, ठीक है। 18,300 पे भी मैं इसलिए कहूँगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 के ऊपर है हालांकि, ठीक। तो आप 18,250 मान सकते हैं। 18,250 पे, राइट, आप पुट और कॉल दोनों सेल करें, ठीक है। और बहुत शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी दोस्तों, समझने वाली बात है। अभी आपको इसका मजा दिखाता हूं, जब ये आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो लग रहा था ना 18,250, आपने क्या किया, एक कॉल को हम पहले पुरानी स्ट्रेटेजी, सॉरी यहाँ से रीसेट कर देते हैं, अदरवाइज ये बार बार होगा। दो स्ट्रेटेजीज के अंदर